भारत की नई नेविगेशन तकनीक का पावर डोज मचाएगा बवंडर। अंतरिक्ष में भारत के एक साथ 12 हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा इसरो। इसरो के नाविक तूफान में उड़ा गूगल मैप। चीन की बाइडू की होगी छुट्टी। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। अब नेविगेशन सेक्टर में वो तूफान खड़ा होने वाला है जिसके बाद गूगल मैप से लेकर के चीन के बाइडू पानी भरते नजर आएंगे। क्योंकि इस वक्त कहीं भी जाना होता है या ट्रेवल करना होता है तो हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट होता है। लेकिन दोस्तों, ये अमेरिका का सिस्टम है और भारत अब अपने दम पर काम कर रहा है। बड़ी बात तो ये है कि भारत इससे भी बहुत ज्यादा धांसू नेविगेशन सिस्टम डेवलप कर चुका है। नाम है नाविक, यानी नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसे इसरो ने साल 2018 में पूरी तरह से रेडी कर लिया था और अब इसका यूज बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। पहले कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अब इसरो ने नाविक का ज्यादा से ज्यादा यूज बढ़ाने के लिए इसमें एडिशनल फ्रीक्वेंसीज डालने की तैयारी कर ली है और नया और हैवी सैटेलाइट अब लॉन्च होने वाला है, जिसके बाद नेविक का नया तूफान देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूं नेविक में क्या कुछ नया होने वाला है, इसरो ने इसके लिए क्या तैयारियां की हैं और वो कौन सी नई तकनीक है जो गूगल मैप की हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी। और यहां दोस्तों, मैं एक आपसे सवाल भी करना चाहूंगा कि आपके फोन में नेविगेशन के लिए कौन सा सिस्टम लगा हुआ है, जीपीएस, नेविक, बाइडू या फिर रूस का सिस्टम? मुझे कमेंट करके आप बताते रहिए। और दोस्तों, अब भारत अपने क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली यानी नाविक का दायरा तेजी से बढ़ाने पर फोकस कर चुका है। ये जीपीएस का इंडियन वर्जन है और ठीक से कहूं तो उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस है। गूगल मैप्स को दुनिया भर में यूज किया जाता है, लेकिन अब भारत में नेविक का तूफान मचने वाला है। और इसके लिए दोस्तों, भारत में अब L1 फीचर वाला सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है। इसका फायदा यह होगा कि भारत के लोग इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। अब जो भी सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे वो L बैंड पर आधारित होंगे। दोस्तों, फिलहाल नेवी के लिए 7 सैटेलाइट्स काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी और कुछ ग्लिचेस भी थे, जिसको अब पूरी तरह से इसरो खत्म करने वाला है। इसके लिए इसरो ने वेरी हैवी और बेहद एडवांस सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है और इसमें पहले नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट का नाम है NVS-01। इसे भारत के भारी भरकम रॉकेट GSLV Mark II से 29 मई को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों, ये नेक्स्ट जनरेशन नेविक सैटेलाइट साल 2016 में लॉन्च किए गए IRN-SS-1G सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा। ये भारत के नाविक मिशन में शामिल 7 सैटेलाइट का पार्ट है। इसरो ने इस सीरीज के IRN-SS-1A, 1B, 1C, 1D, 1E और 1F साथ ही 1G को साल 2013 से लेकर के 2016 के बीच में लॉन्च किया था। अब जो सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है वो 12 साल तक अपनी सर्विस देता रहेगा। दोस्तों, भारत का नाविक 2 तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। आम लोगों के लिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस यानी SPS और सैन्य कार्यों के लिए रेस्ट्रिक्टेड सर्विस यानी RS प्रोवाइड करता है। अभी नाविक में 2 तरह की फ्रीक्वेंसीज यूज हो रही हैं, जिनका नाम है L5 बैंड और दूसरा है S बैंड। लेकिन अब जो नया सैटेलाइट यानी NVS-1 भेजा जा रहा है उसमें L1 फ्रीक्वेंसी को शामिल किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि L5 1176.45 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है, तो वहीं S बैंड 2498.028 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है और वहीं L1 1575.42 मेगाहर्ट्ज पर काम करता है। इसे आसान भाषा में अगर हम समझते हैं तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा डिवाइस है जिसमें जीपीएस लगा है तो उसमें L1 फ्रीक्वेंसी आपको इजीली दिखने को मिल जाएगी। ये हर तरीके के फोन में होती है, चाहे वो सस्ता हो, महंगा हो या फिर पुराना ही क्यों ना हो। इससे ये फायदा होगा कि इस फ्रीक्वेंसी की मदद से आप रास्ते को क्लियरली ट्रैक कर पाएंगे। दोस्तों, जब जीपीएस का पहला सैटेलाइट साल 1978 में लॉन्च किया गया था तब वो L1 और L2 फ्रीक्वेंसी पर आधारित था। L1 ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो किसी भी जीपीएस डिवाइस को कनेक्ट कर सकती है। अब भारत के नेविक से भी लोगों को बड़ा फायदा होगा कि वो इसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे। दोस्तों, नेविक भारत के इसरो के द्वारा बनाया गया सिस्टम है जो एक स्टैंड अलोन नेविगेशन सिस्टम है। इस प्रोजेक्ट को साल 2006 में अप्रूवल मिला था। तब इसकी कीमत $174 मिलियन थी, जिसे 2011 में पूरा किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश ये पूरा नहीं हो पाया और ये 2018 में जाकर के ऑपरेशनल हो पाया। इसके लिए 7 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया। ये सेवा भारत में और देश की सीमाओं में
1500 किलोमीटर तक की एरिया में आसानी से उपलब्ध होती है, लेकिन अब कॉन्स्टेलेशन के कई उपग्रहों का एक्सपायर होने का समय आ चुका है। इसरो इसमें से कम 5 सैटेलाइट्स में अब एल बैंड को बदलने की योजना पर काम कर रहा है, जिससे ये लोगों को बेहतर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि नेवी के 7 सैटेलाइट्स में 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में मौजूद हैं, जो धरती से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद हैं। वहीं बाकी के 4 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हैं, जहां से ये एक दूसरे के आगे पीछे होते रहते हैं, जिससे पूरा का पूरा भारत कवर हो जाता है। दोस्तों, नेविक के सिग्नल से किसी भी शख्स की पोजीशन को 20 मीटर तक पूरी एक्यूरेसी के साथ बताने के लिए डिजाइन किया गया है, और वो भी 50 नैनो सेकेंड्स की टाइम एक्यूरेसी के साथ में। यानी दोस्तों, ये जीपीएस के मुकाबले कहीं ज्यादा एडवांस है। फिलहाल दोस्तों, इसके जरिए मछुआरों को डीप सी जाने पर अलर्ट कर दिया जाता है। नेचुरल डिजास्टर के वक्त टाइम ट्रैकिंग और पब्लिक व्हीकल्स में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने में इसका यूज किया जा रहा है। हालांकि भारत में अब इसका यूज बहुत आम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अभी अमेरिका वाला जीपीएस ज्यादा यूज हो रहा है, लेकिन अब इसरो नेवी को बढ़ाने के लिए इसकी तकनीक पर बहुत तेजी से काम कर रहा है, ताकि इसका यूज ग्लोबली होने लगे। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेवी के एक्यूरेसी के मामले में अमेरिका के गूगल मैप से बहुत ज्यादा एडवांस है। इसको लेकर के भारत सरकार ने स्मार्टफोन्स मेकर्स यानी सैमसंग से लेकर के एप्पल, शाओमी और ओप्पो तक को कहा है कि वो अपने फोन्स में बदलाव करें, ताकि फोन नेविक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम कर सके। क्योंकि अभी तक के फोन्स में गूगल मैप तो आसानी से चल जाता है, लेकिन कुछ फोन्स में नेविक नहीं चल पाता है। इसके लिए साल 2023 तक डेडलाइन दी गई है, लेकिन इसको लेकर के स्मार्टफोन मेकर्स ने कहा कि इसमें बदलाव करना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ते हैं। स्मार्टफोन कंपनियों की तरफ से आए इस तरह के बयानों के बाद इसरो ने अब अपने नाविक के अंदर ही बदलाव करना शुरू कर दिया है, और इसके लिए अब सैटेलाइट्स में L1 बैंड को इंस्टॉल कर दिया गया है, जिससे ये हर स्मार्टफोन्स में आसानी से काम कर सकें और भारत में गूगल मैप की जगह इसे आसानी से रिप्लेस कर दिया जाए। दोस्तों, नेवी के यूज को बढ़ाने के पीछे मकसद ये भी है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि हम दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहें, क्योंकि जब कभी भी क्राइसिस का दौर आएगा तो हमें दिक्कत हो सकती है। अगर हम अपने सिस्टम का यूज करेंगे तो ये हमारे लिए भी सही रहेगा, क्योंकि एक तो ये होम ग्रोन है और उसके साथ ही इसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है। इसे और ज्यादा बढ़ाने के लिए और विकसित करने के लिए इसरो ग्राउंड स्टेशंस को भी बढ़ाने में लगा हुआ है, जिसके तहत जापान और फ्रांस में ग्राउंड स्टेशन लगाए जाएंगे। इससे फायदा यह होगा कि इसके बीच वाले सारे एरिया में बहुत अच्छे से कवरेज मिल जाएगा, जिससे ये ग्लोबली यूज होने लग जाएगा। दोस्तों, फिलहाल जीपीएस का पूरे वर्ल्ड में कवरेज है, जिसमें 24 सैटेलाइट लगे हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी भारत में ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि इन सैटेलाइट्स की लोकेशन भारत के ऊपर पूरी तरह से फोकस नहीं है। लेकिन भारत के नेवी के सारे सैटेलाइट्स सिर्फ भारत को ही कवर कर रहे हैं। ऐसे में इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर चाहे जंगल में हो या भारत के किसी भी पहाड़ी इलाके में, इसकी एक्यूरेसी कमजोर नहीं पड़ती। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी ने नेवी की पहुंच का विस्तार करने के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट में अतिरिक्त 12 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने की अनुमति के लिए सरकार से बातचीत की है, और जल्द ही अप्रूवल मिलने के बाद इस पर भी काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, द नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नेविक को इसरो लगातार विकसित करने में लगा हुआ है। भारत ने इसकी मदद से अपनी निगरानी क्षमता का विस्तार किया है। इसके साथ ही ये देश की सीमाओं की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं की देखरेख में इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पहले भारत अमेरिका जैसे देशों पर डिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन अब भारत अपने खुद के ऊपर आत्मनिर्भर हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया के कई देशों के पास ताकतवर नेविगेशन सिस्टम मौजूद हैं। अमेरिका ने अपना जीपीएस सिस्टम 1978 में लॉन्च किया था, तो वहीं रूस ने अपना ग्लोनास लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा चीन के पास बाइडू है, तो यूरोपीय यूनियन के पास गैलीलियो है, तो वहीं जापान के पास भारत की तरह ही क्वेसी जेनिस सिस्टम नेविगेशन है। ये सभी देश अपने नेविगेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट है, लिहाजा भारत भी अब अपनी नेविगेशन सिस्टम पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट रहना चाहेगा। दोस्तों, इस मामले में आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।